कि देखिए नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ज़रूरी नहीं होता कि जो हुकूमत की हिकमत अमली हो उससे तमाम लोग मुत्तफिक भी हों ना, कि हो सकता है जो दायरे है कि अपोजिशन को कहा जाता है गवर्नमेंट इन वेटिंग, तो उनका भी एक आउटलुक हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। और आज तक हमारी रियासत का कुछ अर्से पहले तक तो कुछ और आउटलुक हुआ करता था। तो जो लोग अगर ये कहते हैं कि जी तालिबान से गुफ्तगू होनी चाहिए, अफगान तालिबान की मैं बात कर रहा हूँ, और उनको मतलब है कि अफगानिस्तान से हमारे अच्छे होने चाहिए, तो मुझे ये लगा कि जाफर एक्सप्रेस का भी वाक़या हुआ नहीं था, हो रहा था, और उसके फ़ौरन बाद जो आप लोगों के मिनिस्टर्स आए, वज़ीर इत्तलात आए, वज़ीर वो दिफा आए, तो उन्होंने मतलब है कहते हैं ना कि BLA से ज़्यादा तनकीद वो PTI पे कर रहे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई मतलब है कि हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है ना कि ज़रा सी सियासी आँच को कम किया जाए। तो वो हमें माफ कीजिएगा बैरिस्टर साहब, जिस तरह आप से बात करते हैं मगर बाकी आपके साथी नहीं कर पाते। नहीं, मैं देखें ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि रवैयों में जो है या लहजों में नरमी रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन एक शख्स जो है या उसकी जमात जो है वो आउटराइट कंडेम नहीं कर रहे। आपके इसी मट्टी पे पैदा हुए, इसी मट्टी से हैं, इसी मुल्क का नाम लेते हैं, इसी मुल्क में सियासत करते हैं, इसी मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं, इसी मुल्क के वज़रा बनते हैं, इसी मुल्क से तनख्वाहें लेते हैं, इसी मुल्क से बेनिफिट्स लेते हैं, इसी मुल्क के सर के ऊपर जो है तमाम तर जो है वो ड्रामे भी करते हैं, बाहर जाके अपने आप को प्रेजेंट एज पाकिस्तानी बताते हैं, तमाम तर चीज़ें करते हैं। तो फिर जब पाकिस्तान की सालमियत की बात हो रही है तो देन वी शुड ऑल बी टुगेदर। जिस तरह मैंने कहा कि उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है, देखें अब इस तमाम मामले में मैं ये समझता हूँ कि जो डिस्कोर्स या जो डिस्कशन होनी थी, एक नादिर मौका था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, इनको वहाँ पे आना चाहिए था, PTI वालों को अपना मौका वहाँ पे बयान करना चाहिए था। सियासी इख्तलाफ होते हैं, सियासी इश्यूज होते हैं, उन तमाम चीज़ों को मैं समझता हूँ बाला ताक रखते हुए या बिला नज़र जो है वो उस पर आपको ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आपको इकट्ठा होना चाहिए था। दीगर जमातें कोई दो राय नहीं, जो लोग नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं बैरिस्टर साहब के जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया ऑन पर्पस, वो किस सिमत में किसके साथ खड़े हैं, अब देखने वाली तो ये बात है। अच्छा, एक और भी यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि ठीक है मतलब है कि हमारी इतनी ज़्यादा तकसीम और नफरतें बढ़ गई हैं कि साथ बैठना भी जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। वो कहते हैं ना गुफ्तगू बराए गुफ्तगू करनी पड़ती है, पहले गुफ्तगू से पहले आपको बात ये करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह तकसीम को बढ़ाया जा रहा है, उस हुकूमत की तरफ से जो हमें लगता है ना कि रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए। आज मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आज जो उन्होंने की, उससे पहले मैंने अर्ज़ किया वज़ीर इत्तलात की जिस दिन जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हो रहा था। जब आप मतलब टाउट करेंगे, किसी को तालिबान खान कहेंगे, किसी को BLA कहेंगे, किसी को कुछ कहेंगे, तो खुद ही आप मतलब मुज़ाकरात से पहले माहौल ख़राब हो जाता है। तो क्या आपके ख्याल में ये कहना जायज़ है कि अगर ठीक है हुकूमत से इख्तलाफ अपनी जगह और आपकी पॉलिसी से इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन वो ये तो नहीं हो गया कि वतन दुश्मन हो गए? अगर कोई ये कह रहा है कि ठीक है काइनेटिक ऑपरेशन बिल्कुल करें, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल सोल्यूशन की भी बात करें, कोई और भी नई सोच लेकर आएँ, हिकमत अमली को तब्दील करें, क्योंकि जो अब तक हिकमत अमली पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं तो लग रहा है काम नहीं कर रही ना, जैसे आपने खुद फरमाया कि दहशतगर्दी बढ़ गई है। आमिर साहब, आपने देखें इससे पहले भी सवाल में यही बात की थी, एंड आई एक्चुअली वांटेड टू एड्रेस दिस। अब देखें इसमें सिंपल एक बात ये है कि ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से तो मैं ताली बजा नहीं सकता, और उसका सबसे बड़ी बात यह है कि कल को अगर ये इस मीटिंग में आ जाते, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है, लेकिन इफ दे नॉट गोइंग टू कम एंड इफ दे नॉट गोइंग टू हैव दैट डिस्कशन और डिस्कोर्स, तो फिर हम किस तरह, जब बात ही नहीं होगी, और यही बात उन्होंने उस वक्त मुज़ाकरात के अमल में भी की, तमाम तरह मुज़ाकराती अमल को खुद सबताज किया, नहीं बैठे हम वहां पे 45 मिनट बैठे, इंतजार किया, क्या दीवारों से बातें करें, क्या दीवारों से जो है उनसे मुज़ाकरात करें? ऐसे तो नहीं होता ना। आप देखें ना, आप उनके रवैये की तरफ नहीं, आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। तमाम तर लोग, पाकिस्तानी कौम भी, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहे, मैं एक सारी जिम्मेदारी आप हुकूमत की झोली में डाल दें और आप कहें कि नहीं हुकूमत ये ज्यादा कर लेती, हुकूमत ये कर लेती, तो आप उनको तो क्यों नहीं करने दें कि अभी आप मेरे मेहमान हैं, जिनके आप मेरे मेहमान हैं, तो आप भी ये सवाल करूं, अगले जो सेगमेंट में PTI के दोस्त होंगे तो उनसे मैं इसी तरह के सवाल करूंगा। तो हम तो हर जगह से बदनाम होते हैं, सहाफ़ियों का तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ PTI को हम एक तरफ कर देते। मेरा आखिरी सवाल है सेगमेंट का कि बलूचिस्तान का अगर मसला है तो वहाँ पर बलूचिस्तान के कौम परस्तों से बात करना जो कि मरकज़ी धाते हैं, बिलखुसूस मैंगल साहब हो गए, डॉक्टर मालिक हो गए, नेशनल पार्टी या BNP की अगर 2 जमातें बड़ी हैं,
तो उनसे बात करना, जो मैं देख रहा था इस इलामिये में, कहीं पर ये इशारा भी नहीं है कि लोगों को इंगेज करना है। हमें ठीक है काइनेटिक ऑपरेशन करें, लेकिन साथ साथ लोगों की जो रूठे हुए लोग हैं, जो नाराज़ लोग हैं, उन्हें भी मनाना ज़रूरी है, बातचीत करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जोर लग रहा है कि जी हमें ऑपरेशन करना है। जी देखिए आमिर साहब, उसमें एक वाज़ेह पैगाम कल के इलामे में आ चुका है, और उसमें वी कैन नो लॉन्गर बी अ सॉफ्ट स्टेट, एंड ऑफ कोर्स जो वाक़तन गवर्नेंस के गैप्स हैं मुख्तलिफ सूबों में, आप वो बिल्कुल कब तक जो है हम अपने नौजवानों की जो है वो जाने नजराने पेश करेंगे। और अब किसी एक सूबे की हुकूमत या वफाक की हुकूमत हमेशा की तरह उस पर पर्दा डालती रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। अब हमें बिल्कुल डिसाइसिव एक्शन लेना है। काइनेटिक ऑपरेशन और मल्टी प्रॉन्ग्ड ऑप्शंस जो हमारे पास मौजूद हैं, हम तमाम ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे। जहाँ तक आपने बातचीत करने की कोशिश की, आई थिंक नाउ इज़ प्रॉब्ली नॉट द टाइम टू स्पीक या इंगेज। और उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा कोशिश की गई एटलीस्ट इन द लास्ट 3-4 years टू एंगेज, और उस एंगेजमेंट का क्या फ़ायदा निकला आपको? तो मुझे तो कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आता। टू निप इट इन द बड, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर इंटेलिजेंस बेस्ड काइनेटिक ऑपरेशन करना होगा। यू कैन नॉट अलाउ another country to that they allow their soil to be used for planning attacks on Pakistan या पाकिस्तानी soil के ऊपर, या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी दूसरे मुल्क या किसी भी सूबे को ये इजाजत नहीं है कि तो क्या इसका मैं एक और में सवाल करने की इजाजत है? इसका मतलब ये लिया जाए कि जो दहशतगर्दों के ठिकाने अक्रॉस द बॉर्डर हैं अफगानिस्तान में, आप लोग वहां तक जाएंगे क्या? देखें, इन हॉट परसूट whilst trying to make sense of all this, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हॉट परसूट में जो है वो तमाम तर मामला जो होगा, उसमें बिल्कुल वेदर ऑब्वियसली कोई टेरिटोरियल लिमिटेशंस को नहीं देखा जाएगा, और जहाँ से हमें शवाहिद मिलेंगे बिल्कुल टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल सिक्योरिटी, टू प्रोटेक्ट आवर सॉवरेनिटी एंड टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड आवर सिटीजन्स, we will definitely go to all lands.